मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड। गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुप्रिया सिंह टीचर आपके सामने फिफ्थ स्टैंडर्ड के नए लेसन योग्य चुनाव के साथ आज उपस्थित हुई हूँ। आज हम योग्य चुनाव ये नया लेसन पढ़ेंगे। पहले हम लेसन की जानकारी ले लें। योग्य चुनाव पाठ में लेखिका में इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि ऊंचे पद पर बैठने के लिए मनुष्य में सेवा भाव, परोपकार और ईमानदारी के गुणों का होना बहुत आवश्यक है। यानी इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि ऊंचे पद पर यानी आपको अगर हाई पोजीशन पर जाना है, आपको कोई हाई पोजीशन मिलती है तो उसके लिए मनुष्य में सेवा भाव यानी दूसरों की हमेशा सेवा करने की फीलिंग होनी चाहिए, हमेशा सेवा करने की फीलिंग होनी चाहिए। परोपकार, हमेशा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हमेशा आप दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होने चाहिए। और ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलने की हिम्मत, इन गुणों का होना उस मनुष्य में बहुत ज़रूरी है। इन 3 गुणों का होना ताकि वह ऊंचे पद पर पहुंच सके। साथ ही वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर दूर करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, हमेशा वो दूसरों के दुखों को समझ सके। ऐसे मनुष्य को ही ऊंचे पद पर बैठना चाहिए। ये है योग्य चुनाव लेसन। आप इसको मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर बाय चांस किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी तक तो आप ये पढ़ सकते हैं। प्लस आपको पता ही है टेक्स्ट बुक आपको ई बाल भारती, सुलभ भारती, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो आपको ऐप में मिल जाएगी। तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना है जैसा कि स्कूल द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा बताया गया है। यह है दूसरा पेज और इसको मैंने जूम करके रखा है, चाहे तो आप पॉज करें, पढ़ें। और इनकी लेखिका है सुधा शर्मा। अब आइए इस पाठ को मैं यूँ एक्सप्लेन न करके एक अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरे पास इस कहानी को प्रस्तुत करने का एक नया तरीका है। आपको वो कहानी देखनी है कार्टून वे की पद्धति में, यानी वीडियो पद्धति से आपको ये दिखाया जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ। उसके नीचे मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, आप मीनिंग्स ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जब लाइव क्लास होगी तो मैं वो मीनिंग्स आपसे पूछूंगी। तो आप मीनिंग्स ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे पूरी कहानी को और समझेंगे। तो चलिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को देखने के लिए। आप भी एक्साइटेड हैं? यस। तो चलिए, बहुत मज़ा आएगा, वीडियो देखते हैं। तो चलिए, हमारा वीडियो हम यहाँ से देखेंगे। योग्य चुनाव, लेखक सुधा शर्मा। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े यानी ओल्ड एज। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त यानी रिटायर्ड। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवा भावी यानी हार्ड वर्किंग, परोपकार यानी हेल्पिंग नेचर, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। इच्छुक यानी इंटरेस्टेड कैंडिडेट। ढिंडोरा पीटना यानी टू अनाउंस। चयन यानी सिलेक्शंस। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी मैसेंजर। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक यानी यंग पीपल और यूथ। भीड़ यानी
crowd. सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या यानी hundreds of people। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश सा यानी सैड। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। पहिया यानी व्हील। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। कीचड़ यानी मड, असफल यानी टू फेल। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार यानी कैंडिडेट। तो यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आई होगी कि किस तरह से राजा ने कहा कि जो मंत्री होने वाला है, उम्मीदवार जो व्यक्ति है, कैंडिडेट है, वो कैसा होना चाहिए मंत्री बनने के लिए। उसमें सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी, ये 3 गुण होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने पहले ही आपको वर्णन किया आपको इन तीनों शब्दों का, कि किस तरह से आप उसका नेचर हेल्पिंग नेचर हो, वो दूसरों के बारे में सोचता हो, वो ऑनेस्ट हो और वो बहुत ही सेवा भाव रखता हो, दूसरों की सेवा करने का भाव उसमें होना चाहिए। तो जब ये जिस दिन ये शुरू होने वाली थी, उन लोगों का सिलेक्शन होने वाला था, तो सारे कैंडिडेट्स जो थे, उम्मीदवार जो थे, वह उस राजमार्ग पर चल रहे थे। और ये जो बूढ़े से जो आदमी थे, वो अपना पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे जो बैलगाड़ी का फंस गया था। और सारे उम्मीदवार उन्हें देखकर जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अभी तक हम इस स्टोरी से देख सकते, कहानी से, कि किसी भी उम्मीदवार ने उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर इज द नेम ऑफ अ पर्सन। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली यानी ऑफ हाई कैलिबर। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास यानी टू ट्राई। ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। ढेरों आशीर्वाद यानी प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स। विनम्रता यानी पोलाइटनेस। देर हो जाने की आशंका से। तो इस तरह से बहुत सारे उम्मीदवारों में से एक था कर्मवीर, और कर्मवीर उसी रास्ते से राजमार्ग से जा रहा था। लेकिन जैसे ही कर्मवीर ने उस बूढ़े आदमी को देखा कि वो पहिया नहीं निकाल पा रहा था बैलगाड़ी से, बहुत कोशिश कर रहा था, अपने हिसाब से कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो पूरी उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होगी। जितनी शक्ति जवान लोगों में होगी उतनी उस बूढ़े इंसान में नहीं होगी। तो भी वो बहुत कोशिश कर रहा था और नहीं निकाल पा रहा था। तो कर्मवीर ने जाकर ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उसे उम्मीदवार के लिए जो चयन है उसके लिए देर हो सकती है, वो लेट हो सकता है। उससे बिल्कुल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल सेल्फिश नहीं रहा, और वह सीधा उस कीचड़ में उतर गया उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए। उससे पूरा जोर लगाया और पहिए को पूरी जोर से पीछे की तरफ खींच दिया और अच्छी तरह से उस पहिए को निकाल दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ कि इतने सारे उम्मीदवार वहाँ से गए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन सिर्फ कर्मवीर ही था जो इससे उसकी मदद की। तो इसीलिए बूढ़े आदमी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि तुम नहाओ, पूतो, फलो, तुम हमेशा सुखी रहो। प्लस उन्होंने कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन
करमवीर ने उसके पैसे नहीं लिए। करमवीर ने क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये काम नहीं किया था, न ही किसी पैसों के लिए काम किया था, उसने सिर्फ़ और सिर्फ बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए ये काम किया था, क्योंकि बूढ़े आदमी की तकलीफ़ उसे सहन नहीं हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी मदद करूं, भले ही मुझे लेट हो जाए तो चलेगा, राज दरबार के लिए मुझे लेट हो रहा है, देर हो रही है, मैं शायद उम्मीदवार न बन पाऊँ, शायद मैं मंत्री न बन पाऊँ, ये सब उसने नहीं सोचा और वह सीधा उतरकर उससे बूढ़े आदमी की मदद की। अब जैसे उससे मदद की, उससे बूढ़े आदमी ने जब उन्हें पैसे देने की कोशिश की करमवीर को, तो करमवीर ने बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप क्या कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से, नहीं सर, नहीं गुरुजी, मुझे आपसे ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया है, यह कहकर करमवीर वहाँ से चला गया और राज दरबार में वो देर होने की आशंका से, डाउट से, वो भागते दौड़ते राज दरबार पहुँचने लगा। भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। आशंका यानी फियर और थ्रेट, वो हाँफ रहा था। हाफना यानी ब्रीथिंग रैपिडली। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। यस, तो जगतराम जी ने ये सब जानबूझ के राजमार्ग पर नाटक किया था। उन्होंने सोचा कि सारे उम्मीदवार वहीं से आएंगे और जगतराम जी को राजा मंगलसेन ने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को हमारे यहाँ पर लेकर आएँ, उनका चयन करें और मंत्री बनाने की जो जिम्मेदारी दी है वो आपकी है और ये तीनों गुण उसमें होने चाहिए। इसलिए जानबूझकर जगतराम जी ने वो बैलगाड़ी को वहाँ पर फंसाया उसको, और वहाँ पर वो उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की कि कौन उन्हें मदद करेगा, वही सही कैंडिडेट होगा, वही सही उम्मीदवार होगा। और इसमें से सबसे सही उम्मीदवार कौन निकला? यस, सोचिए, हाँ, क्या नाम है उस लड़के का? करमवीर। तो करमवीर वो सही उम्मीदवार निकला। अब देखिए, भागते दौड़ते पहुंचा, क्योंकि कीचड़ उसके कपड़ों पे लगे थे तो लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वही लोग जिसने उसकी जगतराम, मंत्री जगतराम जो बूढ़े बने थे, वृद्ध थे, उसकी मदद नहीं की और वो लोग उस पर हंस रहे हैं जिसने उनकी मदद की। तो इस तरह से जगतराम जी ने मंगलसेन जी को, राजा मंगलसेन को बताया कि क्यों करमवीर देरी से पहुंचा और उससे मेरी किस तरह से मदद की। राजा मंगलसेन बहुत खुश हुए इस पूरी घटना को सुनकर। घटना मीन्स इंसिडेंट्स। अब आगे देखिए राजा मंगलसेन ने क्या कहा। प्रसन्न यानी हैप्पी। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। सामान्य यानी कॉमन, पीड़ा यानी पेन, अधिकारी यानी एलिजिबल। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। चुनाव यानी सिलेक्शन। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और इस तरह से राजा मंगलसेन ने ये घोषित किया कि अगर आपको राज्य के ऊंचे पद पर बैठना है,
किसी को भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें किसी को भी आगे चलकर मेहनत करके अगर हमें ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होना है, ऊंचे पद पर हाई स्टेटस पर बैठना है, आप पढ़ने लिखने के बाद 10th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाते हो, कॉलेज के बाद MBA करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, आप बहुत ऊंचे पद पर बैठोगे, मैनेजर बनोगे, CEO बनोगे, तो कोई भी व्यक्ति जो ऊंचे पद पर बैठता है उसे सामान्य ना नॉर्मल पीपल, सामान्य आदमी की पीड़ा यानी कि दुख दर्द, उसके पेन को समझना चाहिए और उसके दुख को अपना दुख समझकर उससे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वही ऊंचे पद पर बैठने के लायक है। और करमवीर ने ऐसा ही किया, जगत राम जी के दुख को अपना दुख समझा। अगर वो खुद फंस जाता तो उसी तरह कोई दूसरा मदद उसकी करता, उसी तरह उससे लगा कि जगत राम जी की मुझे मदद करनी चाहिए, वृद्ध की मदद करनी चाहिए, फिर भले ही मेरा कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए। अपने स्वार्थ को दूर छोड़कर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी आप ऊंचे पद पर बैठने के अधिकारी होंगे। और 3 गुण उसमें थे, सेवा भाव यानी उससे दूसरों की सेवा की, वृद्ध की सेवा की, परोपकार उससे मदद की वृद्ध की, और ऑनेस्टी ईमानदारी, वो बहुत ईमानदार इंसान था। तो इस तरह से वो तीनों, क्यों ईमानदार इसलिए हमें साबित हुआ क्योंकि जब वो पैसे दे रहे थे जगत राम जी, तब उससे पैसा लेने की कोशिश नहीं की, आपने देखा होगा। इसीलिए वो कोई रिश्वत लेके पैसे लेके काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। तो इस तरह से इस पाठ से हमें पता चला योग्य चुनाव, योग्य यानी सही चुनाव, योग्य चुनाव किस तरह से किया गया और हमें क्या गुण आने चाहिए। 3 ऐसे गुण जो ऊंचे पद पे बैठने के लिए चाहिए, वो है सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी, प्लस दूसरों की दुख को अपना दुख समझकर दूर करने का भाव हमें होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको इस कार्टून वीडियो द्वारा ये समझ में आया होगा, पाठ समझ में आया होगा, बहुत इजीली ये कहानी समझ में आई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको मैंने क्या पाठ के बाद, ये समझने के बाद क्या काम दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इस पाठ को अपनी कॉपी में एक बार आपको लिखना है। पूरे पाठ को सुंदर अक्षरों में आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है अच्छी तरह से। स्कूल ओपन होते ही मैं चेक करने वाली हूँ, तो इसका पूरा ध्यान रखें कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए और जो सारे शब्द हैं, अक्षर हैं, वो अच्छी तरह से लिखे होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, दूसरा काम है इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है, वो अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि इस पाठ से हमें क्या सीखने मिला। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और कहानी के रूप में ये पाठ बहुत ज़बरदस्त समझ में आता है, दिखाई देता है और सारे मीनिंग्स भी नीचे लिखे हुए थे। अगर अभी भी कोई डाउट हो वीडियो चलाते समय तो आप पॉज करें वीडियो को और उसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से आज हमारी ये कहानी पूरी होती है और ये पाठ ख़त्म होता है। लाइव क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी आपके साथ में। तब तक के लिए चलती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।